हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ अंजलि। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 28/12/2022 का पेपर है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में कैसा क्वेश्चन आया था, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल में, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। तो पहला क्वेश्चन है सीडीपी का, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। इंग्लिश भी देख लेंगे। विच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय, यानी से बचपन से वयस्क में जाते समय क्या होता है, ये हम किस अवस्था में जाते हैं? किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। किसके लिए होगी? ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, या पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना। तीसरा है सुई में धागा डालना और चलना और दौड़ना। स्थूल गामक कौशल, कौन सा कौशल? स्थूल गामक कौशल क्या हो जाएगा? चलना और दौड़ना हो जाएगा, वॉकिंग एंड रनिंग। तीसरा देखेंगे क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन आया है, सब एनसीईआरटी से है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छी से पढ़ी होगी तो आपके लिए यह क्वेश्चन पेपर आसान है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, समाजीकरण की प्रथम संस्था है। कौन सा संस्था? समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? परिवार, स्कूल, दोस्त या मीडिया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। समाजीकरण की प्रथम संस्था क्या है? परिवार, क्योंकि हम परिवार से ही समाज में जाते हैं, तो हमारी सबसे प्रथम संस्था जो है वो परिवार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती हैं? भौतिक वस्तुएं क्या कहलाती हैं? जीववादी सोच, पदानुक्रमित सोच, या केंद्रीकरण, या वर्गीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीववादी सोच। जब बच्चा निर्जीव चीजों को सजीव समझने लगता है तो वह क्या हो जाता है? जीववादी सोच हो जाती है। इसका राइट आंसर जीववादी सोच। अगला देखते हैं क्वेश्चन। पांचवा क्या है? अभिकरण है। इसकी कौन सी ए या आर की व्याख्या करता है या नहीं? ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है परीक्षाओं में, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो देखते हैं। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती है। कारण उसका क्या दिया गया है? जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। सही उत्तर चुने। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। क्या यह सही है? क्या आर ए की व्याख्या करता है? तो हम लोग देख लेते हैं ए की व्याख्या आर कर रहा है कि नहीं। रिया को दोनों लंबाई और चौड़ाई में फर्क नहीं पता है। इसका मतलब है रिया क्या है? संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। वह पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। इसका मतलब है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। छठवां है, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ, पुनर्वलन, अनुबंधन, या संज्ञानात्मक द्वंद्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ को क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। मतलब जब बच्चों को जरूरत पड़ती है तो उनकी मदद करते हैं। यह क्या हो जाता है? उनकी मदद करना क्या हो जाता है? स्कैफोल्डिंग हो जाता है। 7 देखेंगे। 7 क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। क्या प्रस्तावित करता है? संयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम, या निष्क्रिय अधिगम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सहयोगात्मक अधिगम, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग सहयोगात्मक अधिगम प्रस्तावित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षानुसार कार्य करता है? दूसरों की अपेक्षानुसार कार्य करता है, इसका क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक चरण या पूर्व परंपरागत चरण या पश्च परंपरागत चरण, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर परंपरागत चरण, क्या हो जाएगा? परंपरागत चरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा क्या होती है? परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, या शिक्षक केंद्रित होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है? एक प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, कैसी होती है? तो विद्यार्थी केंद्रित होती है, लर्नर सेंट्रिक, क्या होती है? लर्नर सेंट्रिक होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है। नेक्स्ट देखेंगे, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? कौन सी बुद्धि होनी चाहिए रेणु के पास? भाषाई, स्थानिक, पारस्परिक या अंतर्वैयक्तिक? कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार होनी चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारस्परिक, पारस्परिक होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? यानी कम्युनिकेशन के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को प्राइमरी स्कूल के बच्चों से? इसका क्या हो जाएगा? केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, या बच्चों की मातृभाषा का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी स्कूल के बच्चे के संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? बच्चों की मातृभाषा का। इसका राइट आंसर बच्चों की मातृभाषा का। नेक्स्ट देखेंगे, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? माँ का जवाब क्या दिखाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, या लिंग समता, लिंग रूढ़िबद्धता, या लिंग प्रासंगिकता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंग रूढ़िबद्धता। क्या हो जाएगा? लिंग रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों की नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या कहलाता है? अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, सभी बच्चों के अधिगम की जरूरत को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है, या बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा? क्या करेगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। बच्चों का नामकरण और उन्हें वर्गों में बांटना उनके बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, या बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। या तीसरा क्या है? केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन। सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हो सकते हैं? इसके मायने हैं,
बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखेंगे 15वां, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? किस प्रकार का? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन या मानकीकृत मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? इसका आंसर रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। 16 देखेंगे, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना, खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? क्या है? बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 क्वेश्चन, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्या ध्यान में रखना चाहिए? हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना चाहिए, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना या सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, अप्रत्यक्ष निर्देशन देना, विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा 3 सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, यह भी सही है, यह भी सही है। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, यह तो बिल्कुल गलत। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना बिल्कुल जरूरी है। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, ये तो गलत है। विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, कौन सा सही है? तो हम देख लेते हैं, पहला, तीसरा और 5वां किसमें है? पहला, तीसरा, 5वां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट देखेंगे 18 क्वेश्चन, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधित है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। दृष्टिबाधित बालकों को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, फिल्में दिखाई नहीं चाहिए। ये तो वो देखेगा कैसे, क्योंकि दृष्टिबाधित है। नेक्स्ट देखेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? स्वलीनता का अवधान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार और या पठन वैकल्प या गूढ़ वैकल्प। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वलीनता। क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्वलीनता। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंग वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से बच्चों में किसको बढ़ावा देना चाहिए? सृजनात्मकता को या रटना, असहयोग या अनुशासनहीनता, किसको बढ़ावा देती है यह शिक्षक? किस चीज को बढ़ावा दे रही हैं? तो यहाँ पे बच्चों को सृजनात्मकता का बढ़ावा देना चाहिए, सृजनात्मकता का बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट देखेंगे,
बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल पर, सामाजिक कौशल या संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक कौशल या अमूर्त तर्क? किस किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीचे दिया है, राइट आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? पहला दूसरा या पहला तीसरा या पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता और क्या हो जाएगा? संवेगात्मक कौशल। अमूर्त तर्क क्या होगा? नहीं होगा, अमूर्त तर्क नहीं होगा। बचपन के प्रारंभिक सालों में अमूर्त चिंतन कहाँ कर पाएगा बच्चा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखेंगे, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या होता है? रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है क्या? रचनावादी कक्षा अर्थपूर्ण सीखना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाठ कहलाती है या शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास या प्रत्यक्ष निर्देश क्या कहलाती है? क्या हो जाएगा? पाढ़ यानी स्कैफोल्डिंग। इसके पहले भी जो क्वेश्चन आया हुआ था स्कैफोल्डिंग से ही था कि जब कोई बच्चे की मदद करता है तो उसको क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यह भी वैसा ही क्वेश्चन है। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। इसका तर्क क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। इसकी व्याख्या करता है आर। देखते हैं इसकी व्याख्या करता है, करेगा क्या करेगा? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है तो वह बच्चे वहां से सीखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? क्या बाधा उत्पन्न करेगा बच्चे के समस्या समाधान में? तो देखते हैं ऑप्शन, समस्या को सही से पहचानना या समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में बताना, सोचना या वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना ही क्या हो जाएगा? समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि स्थिर हम रहेंगे तो क्या सीखेंगे? क्योंकि समस्या तो बहुत सारी अलग अलग हो सकती है ना, तो हमें अलग अलग स्थिर एक जगह नहीं रहना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। इसका व्याख्या करता है आर। देखेंगे, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने की सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। क्या आर ए की व्याख्या करता है? क्या आर ए की व्याख्या करता है या आर और ए दोनों गलत हैं, या ए और आर दोनों गलत हैं? ए सही है और आर गलत है। इसमें से क्या राइट हो जाएगा? क्या राइट हो जाएगा इसमें से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत है। क्या गलत है? ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा भाव नहीं है? कौन सा भाव नहीं है? यानी कि भाव नहीं है, इमोशन। इसमें से इमोशन कौन सा नहीं है? क्या इमोशन नहीं है? स्मृति, क्रोध, प्यार या भय?
क्या इमोशन, इसमें से कौन सा इमोशन नहीं है? स्मृति क्या है? मेमोरी क्या है? यह क्या है? मेमोरी भाव नहीं है, यह इमोशन है। स्मृति नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति। नेक्स्ट देखेंगे, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके या अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, या बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। क्या करके? प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों को समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम क्या प्रभावित करता है? को प्रभावित करता है, में बाधा डालता है, या से संबंधित नहीं है, को सुसाधित करता है। बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम प्रभावित करता है, बाधा डालता है, या संबंधित नहीं है, या सुशोधित करता है। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुशोधित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फैकल्टीज। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? प्रदर्शन का आरोपण यानी कि वो ब्लेम किसको कर रही है? पर्यावरणीय कारक को, या योग्यता की कमी, कोशिश की कमी, या कठिन भाग्य? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, या लेक ऑफ एबिलिटी, लेक ऑफ इफोर्ट, या टोलक किसको कर रही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिश की कमी। क्या हो गई थी उसके अंदर? कोशिश की कमी हो गई थी। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद